सीएम भजनलाल शर्मा का आज उदयपुर, पाली, जोधपुर दौरा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सुबह 9:40 पर जयपुर से उदयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे और 10:50 पर चामुंडेरी रानबाली पहुंचकर बाली विधानसभा में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। जोधपुर दौरे पर आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और देखिए दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक सुमेरपुर में श्री राधा धारण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होंगे और इसके बाद 2:15 से 3:15 के बीच सोजत के विलावास में श्री कृष्ण प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेंगे। शाम को बिलावास से जोधपुर और फिर उदयपुर के लिए जरिए जयपुर लौटकर रामबाग पैलेस में आयोजित आशीर्वाद समारोह में शामिल होंगे। तो सीएम भजनलाल शर्मा का आज के दिन का ये पूरा कार्यक्रम, जहां पर उदयपुर, पाली, जोधपुर दौरे पर आज सीएम भजनलाल शर्मा रहेंगे और सुबह 9:40 पर जयपुर से उदयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। और देखिए इसी खबर पर हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लाल सिंह, आज सीएम भजनलाल शर्मा का पूरे दिन का जो कार्यक्रम है उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए आज सीएम भजनलाल शर्मा पाली दौरे पर रहेंगे और इस दौरान उनके करीब 3 कार्यक्रम रहेंगे। अलग अलग एक स्थान पर विधायक के विकास कार्यों का लोकार्पण है, एक स्थान पर मीरा माधव मंदिर का कार्यक्रम है, एक स्थान पर फिर विकास कार्यक्रमों का लोकार्पण। इस तरह करीब 3 स्थानों पर सीएम भजनलाल शर्मा के आज व्यस्तम कार्यक्रम रहेंगे। यानी कि करीब 10 बजे यहाँ से रवाना हो जाएंगे। इसके बाद करीब 5 से 6 बजे उनका जयपुर वापसी कार्यक्रम है। इस दौरान तमाम जो कार्यक्रम उसमें जितने भी कार्य राजस्थान सरकार ने किए हैं उनका लेखा जोखा विधानसभा यानी कि बाली विधानसभा में कार्यक्रम है, वहां पर जो कार्य किए गए हैं उनका लेखा जोखा रखेंगे। आगे क्या सरकार की योजना है, किस तरह विकास को आगे बढ़ाना है, इन तमाम जो मकसद है, जो लक्ष्य सरकार के, वो भी उनके उद्बोधन में आपको सुनाई देंगे और साथ ही वहाँ तमाम लोकार्पण शिलान्यास के कार्यक्रम रहेंगे। तो इस तरह 2 करीब धार्मिक कार्यक्रम है, विकास कार्यों का शिलान्यास का कार्यक्रम है, साथ ही पार्टी के पदाधिकारियों से मिलने का कार्यक्रम भी है और जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि नेता उनके साथ रहेंगे। जी शुक्रिया आपका लाल सिंह तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम भजनलाल शर्मा का आज उदयपुर, पाली, जोधपुर दौरा और इससे जुड़ी जानकारी हमने आपको दी। किस तरीके से आज पूरा कार्यक्रम सीएम का रहने वाला है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे और जहां वे श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराएंगे। देखिए जिसे निर्माण पूर्णता का प्रतीक भी माना गया है। पीएम मोदी सबसे पहले रामलला और राम दरबार के दर्शन करेंगे। इसके बाद परकोटे में स्थित वरिष्ठ वाल्मीकि शबरी सहित 6 मंदिरों का दर्शन भी करेंगे और अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:10 से और 12:30 के बीच ध्वजारोहण का मुहूर्त निकला है और इसी बीच पीएम ध्वजारोहण करेंगे और अगहन शुक्ल पक्ष की ये पंचमी के पर्व पर मंगलवार को राम मंदिर निर्माण का ध्वजारोहण समारोह होगा और इस समारोह के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण के उपरांत राम मंदिर की पूर्णता की घोषणा करेंगे। पुनः देशवासियों को और विश्व को मानवीय आदर्शों का संदेश देंगे और इस ऐतिहासिक समारोह के लिए श्री राम जन्मभूमि परिसर दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार है और ये स्वाभाविक इसलिए है कि इसे देश के पीछे बहुसंख्यक समाज की आस्था ही नहीं बल्कि इसके पीछे जुड़ी है 500 सालों का संघर्ष और सतत बलिदान की परंपरा। और देखिए रंग बिरंगी रोशनी से नहाए पूरे परिसर की भव्यता देखते ही देखते कितनी सुंदर नजर आ रही है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे और राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करके पूरे विश्व में सनातन का एक भव्य संदेश देंगे। तो ये बड़ी खबर अयोध्या से आज पूरे देश के लिए एक बड़ा दिन, क्योंकि राम मंदिर की पूर्णता की घोषणा आज पीएम मोदी अयोध्या की धरा से करेंगे। पीएम मोदी रामलला व राम दरबार का दर्शन करेंगे और परकोटे में 6 से कई मंदिरों यानी कि वरिष्ठ वाल्मीकि शबरी आदि मंदिरों का दर्शन करेंगे।
और अब खबर जयपुर से है। जयपुर कमिश्नरेट से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्पेशल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला। क्लबों और रेस्टोरेंट में नाम से चल रहे ये हुक्के बार पर दबिश दी है पुलिस ने। 22 क्लबों में चल रहे थे हुक्के बार और अवैध तरीके से इनका संचालन किया जा रहा था। सभी क्लबों को पुलिस द्वारा किया गया सील। अभी भी जारी है पुलिस का विशेष अभियान। और देखिए सीएसटी की कुल 22 क्लब और रेस्टोरेंट पर ये रेड पड़ी और क्लब और रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहे थे अवैध हुक्के बारों को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। देखिए खिलाफ की जा रही है इनकी कार्रवाई और स्पेशल पुलिस कमिश्नर ऑपरेशनल कमिश्नर राहुल प्रकाश के निर्देशन में ये पूरी कार्रवाई हुई। बड़ा एक्शन पुलिस का देखने को मिला। 22 क्लबों पर दबिश दी है। सभी हुक्के बार जो कि अवैध तरीके से संचालित किए जा रहे थे सबको पुलिस द्वारा सील किया गया है। और देखिए कमिश्नर ने बोला भी है कि मेरे होते हुए इस तरीके से युवाओं को धुआं परोस रहे हैं और इन क्लबों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और देखिए इसी खबर पर हमारे साथ राकेश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राकेश, किस तरीके से पुलिस ने ये बड़ा एक्शन लिया है अवैध चल रहे क्लबों पर, क्या कुछ जानकारी? देखिए सच बेधड़क की खबर का ये असर हुआ है क्योंकि बीते दिन सच बेधड़क ने इस खबर को प्रसारित किया था। उसके बाद जयपुर पुलिस कमिश्नर ने ये एक्शन लिया था। देर रात तक ये कार्रवाई जारी रही थी। करीब 2 दर्जन से अधिक हुक्का बारों पर ये कार्रवाई की गई जहां पर हुक्का पीते हुए लोग मिले। ये कार्रवाई जयपुर जो विशेष आयुक्त है राहुल प्रकाश उनके सुपरविजन में चली थी और सीआईयू टीम ने लगभग जयपुर शहर के साउथ वेस्ट ईस्ट में दबिश देकर ये कार्रवाई की है। बहरहाल ये कार्रवाई बड़े स्तर पे की गई थी और आने वाले समय में जो सीआईयू टीम है उनको निर्देशित किया गया है कि लगातार हुक्का बार पे इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। जी शुक्रिया आपका राकेश तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए पुलिस का ये जयपुर में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पुलिस का विशेष अभियान चल रहा है जयपुर में। हुक्के बार पर स्पेशल कमिश्नर राहुल प्रकाश की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 22 क्लबों पर दबिश दी पुलिस ने। सभी हुक्के बारों को सील कर दिया गया है जो कि अवैध तरीके से युवाओं को धुआं परोस रहे थे। उन पर बड़ा एक्शन लेते हुए कमिश्नर बोले कि मेरे शहर में ये बर्दाश्त नहीं होगा। पूरी तरीके से इन क्लबों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो पुलिस का ये बड़ा एक्शन, पुलिस द्वारा विशेष अभियान अभी भी जारी है। सीएसटी की कुल 22 टीमों ने मिलकर ये कार्रवाई को अंजाम दिया और हुक्के बारों पर स्पेशल टीम द्वारा ये दबिश दी गई। कुल 22 क्लबों पर दबिश दी और एक साथ सभी क्लबों को सील कर दिया गया। और जिस तरीके की जानकारी मिली कि सच बेधड़क की खबर से यह असर हुआ, पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया और युवाओं को धुआं परोस रहे इन क्लबों पर पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर दबिश दी है। और देखिए इसकी तस्वीरें भी सामने आई है किस तरीके से पुलिस ने अवैध तरीके से चल रहे क्लबों पर दबिश दी और युवाओं को विशेष तौर पर इस तरीके के क्लबों से बचाने के लिए और इस तरीके के वातावरण से दूर रखने के लिए पुलिस कमिश्नर द्वारा ये बड़ा एक्शन लिया गया। और तस्वीरों में जिस तरीके से नजर आ रहा है किस तरीके से युवा धुएं का शिकार हो रहे हैं, युवाओं को धुआं परोस रहे क्लबों पर पुलिस का विशेष अभियान। और बिल्कुल भी इस तरीके का संचालन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कमिश्नर ने ये कहा। और जयपुर में हुक्के बार पर स्पेशल कमिश्नर राहुल प्रकाश की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 22 क्लबों पर दबिश दी है, सभी हुक्के बार सील कर दिए गए हैं। और देखिए अब खबर फिल्मी जगत से है। पंचतत्व में विलीन हुए धर्मेंद्र, अंतिम विदाई में शामिल हुए अमिताभ बच्चन, सलमान खान और कई सितारे। बॉलीवुड जगत दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर शोक व्यक्त कर रहा है और धर्मेंद्र का 79 साल की उम्र में सोमवार को निधन हो गया था। और देखिए तमाम सेलेब्स और फैंस दिवंगत अभिनेता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। गोविंदा ने भी धर्मेंद्र संग अपनी एक पुरानी तस्वीर शेयर की और लिखा कि
एक साथ जो पुरानी तस्वीर शेयर की, उसके ऊपर लिखा कि कोई भी आपके जैसा नहीं हो सकता, मेरे उस्ताद, मैं आपसे हमेशा प्यार करता हूं। और गोविंदा दिग्गज अभिनेता को अंतिम विदाई देने के लिए शमशान घाट भी पहुंचे। बॉलीवुड के किंग खान कहे जाने वाले शाहरुख खान ने भी धर्म जी को याद करते हुए लंबा चौड़ा पोस्ट किया और एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मेरे लिए आप सिर्फ एक महान कलाकार नहीं, मेरे पिता जैसे मार्गदर्शक थे। तो फिल्मी जगत में शोक की लहर, धर्मेंद्र पंच तत्व में विलीन हुए। और राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी हवा में सोमवार को शेखावटी बेल्ट समेत कई जिलों के तापमान में उतार चढ़ाव रहा। धुंध रहने से धूप कमजोर रही। इसके कारण डूंगरपुर, जालोर, भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर समेत कई जिलों में दिन के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई और इसके दिन यहीं पे सर्दी का प्रभाव थोड़ा सा बढ़ गया। और मौसम केंद्र जयपुर ने राज्य में अगले 2 दिन इसी तरह से मौसम रहने का अनुमान जताया है। 27 नवंबर को एक हल्के प्रभाव का पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा और इसी के चलते इसके असर से उदयपुर, जोधपुर, अजमेर संभाग के जिलों में कहीं ना कहीं बादल छा सकते हैं। हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। और देखिए, इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता निरंजन जुड़ चुके हैं। निरंजन, फिलहाल राजस्थान के मौसम को लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ संभावनाएं जताई जा रही है? बिल्कुल गुनगुन, पूरे प्रदेश भर के मौसम की मैं बात करूं तो राजस्थान का जो उत्तरी पश्चिमी जिले हैं, जिनमें जो है नागौर, सीकर, शेखावाटी के कई झुंझुनू समेत कई जिले आते हैं, उनमें जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। यानी कि वहां पर सर्दी का असर और जिलों के मुकाबले जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछले 2 दिन की मैं बात करूं तो जयपुर में भी सर्द हवाओं का असर जो है वो देखने को मिला था। हालांकि आज जो है वो तापमान नॉर्मल जो है वो जयपुर का वो नजर आ रहा है। धुंध के कारण जो है वो धूप कमजोर जो है वो नजर आ रही है। डूंगरपुर, जालौर, भीलवाड़ा, कोटा और उदयपुर में दिन के पारे में भी, यानी कि दिन के तापमान में भी लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट जो है वो दर्ज की जा रही है। आगामी दिनों में मौसम विभाग का कहना है कि दिन के तापमान में भी गिरावट होगी, जिससे दिन के समय भी आमजन को सर्दी का एहसास होने लगेगा। हालांकि धीरे धीरे सर्दी का असर जो है वो अब बढ़ता जा रहा है और 2 दिन इसी तरीके से जैसे आज का नॉर्मल मौसम है उसी तरीके से मौसम जो है वो रहने वाला है। उसके बाद में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और मौसम सर्दी का जो है वो शुरू हो जाएगा। शुक्रिया आपका निरंजन, तमाम जानकारी के लिए। चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर में 2 महीने बाद खुला भंडार इस बार पुराने रिकॉर्ड तोड़ सकता है। सोमवार को सत्संग भवन में 3 राउंड की दान पेटियों की गिनती पूरी की गई और देखिए, तीसरे राउंड में 7,08,80,000 रुपए निकले और तीनों राउंड मिलाकर कुल 27,97,80,000 रुपए का चढ़ावा गिना गया। और देखिए, मंदिर मंडल के अनुसार चौथे राउंड की गिनती मंगलवार को होगी। वहीं सोने और चांदी का तोला आखिरी दिन किया जाएगा। ये देखिए, साल 2024 में दिवाली के बाद खुले भंडार में 2 महीने में 35 करोड़ रुपए का दान आया था, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा दान का रिकॉर्ड बन चुका है। और इस बार जो गिनती होगी वो इस रिकॉर्ड को तोड़ सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तीसरे राउंड में ही 7,08,80,000 का चढ़ावा गिना गया। और देखिए, चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चढ़ावे का पिटारा खुला और पिछले साल का रिकॉर्ड दिवाली के बाद 2 महीने में 35 लाख रुपए का चढ़ावा गिना गया था। और सांवलिया सेठ मंदिर में 2 महीने बाद ये भंडार खुला है। 3 राउंड की गिनती में अब तक 27,97,80,000 रुपए गिने जा चुके हैं। तीसरे राउंड में ही आया 7,08,80,000 का चढ़ावा और निरंतर राउंड की जब गिनती हुई तो ये चढ़ावा गिना गया
जाए कपासन से बड़ी खबर आ रही है। सर्दी का मौसम अपराधियों के लिए मौका बन सकता है, लेकिन कपासन पुलिस अब पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है। पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर डीएसपी हरजी लाल यादव के नेतृत्व में थाना कपासन की टीम ने कस्बे में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और डीएसपी यादव ने बताया कि ठंड में जल्दी अंधेरा होने के कारण वारदात की आशंका बढ़ जाती है। इसी को देखते हुए बाजारों, गलियों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ गई है। पुलिस ने नागरिकों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने की अपील की है। कपासन पुलिस का ये कदम सर्दियों के दौरान सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। और देखिए, बीकानेर के छतरगढ़ में बड़ी कार्रवाई हुई है। नशे के खिलाफ अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सब इंस्पेक्टर जेठाराम मेघवाल की टीम ने कार्रवाई करते हुए 22 किलो डोडा पोस्ट के साथ 2 आरोपियों को पकड़ लिया और पकड़े गए आरोपी जालम सिंह और महेंद्र सिंह को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जों से एक स्विफ्ट कार भी जब्त की गई, जिसका इस्तेमाल नशे की तस्करी में किया जा रहा था। और देखिए, छतरगढ़ थाना अधिकारी नवनीत सिंह ने बताया कि नशे की रोकथाम को लेकर पुलिस लगातार सख्त अभियान चला रही है और आगामी दिनों में ऐसी कार्रवाइयां और तेज हो जाएंगी। पुलिस के मुखिया श्रीमान महानिदेशक महोदय पुलिस राजस्थान के निर्देशानुसार आज पूरे राजस्थान में ही सभी थाना स्तर पर, सर्कल स्तर पर, जिला स्तर पर, रेंज स्तर पर, ऑल ओवर राजस्थान में आगामी सर्दियों के मौसम को देखते हुए, क्योंकि सर्दियों के मौसम में अपराधियों को अपराध करने का अवसर मिलता है, इसलिए के साथ है और अपराधियों की धरपकड़ कर रही है। इसलिए आज जन सामान्य से शिष्टाचार भेंट करने पैदल गश्त की है। जो भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र में वस्त्रावली गांव के एक घर में बिजली के तारों से हादसा हो गया। देखिए, 33 केवी की लाइन में स्पार्किंग से भूरी सिंह गुर्जर के मकान में आग लग गई और आग के घर की 26 बकरियां जलकर मर गई। वहीं 2 बेटियां नीरज और गीता गंभीर रूप से झुलस गई। दोनों को तुरंत बयाना उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। और इस दौरान बयाना विधायक ऋतु बनावत, पूर्ण जिला अध्यक्ष भाजपा ऋषि बंसल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरिराम कुमावत और रुदावल थाना इंचार्ज नरेश शर्मा, पशु चिकित्सा अधिकारी और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। और यहां पर देखिए किस तरीके से तस्वीरें आई हैं। प्रशासन ने प्रभावित परिवार को सहायता देने का आश्वासन दिया है। देखिए, भरतपुर के बयाना से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर किस तरीके से घर में आग लगने से पूरा नुकसान हुआ, सारा सामान जलकर राख हो गया। और ये घटना वस्त्रावली गांव की है, जहां पर 33 केवी की लाइन में स्पार्किंग होने से ये आग लगी और भूरी सिंह गुर्जर के मकान में आग लगी और पूरी तरीके से सामान जलकर राख, 26 बकरियां जलकर मर गई। और ये आग ने जो विकराल रूप लिया, उस वजह से 2 बेटियां नीरज और गीता भी झुलसी, जिन्हें तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। और देखिए, जयपुर से खबर है, JCTSL के बगराना आगरा की 100 लो फ्लोर बसों का संचालन ठप। निजी फर्म पारस ट्रेवल्स लाइंस के चालकों ने हड़ताल कर किया चक्का जाम और ड्राइवर अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं हड़ताल। मृतक चालक कुलदीप मीणा के परिवार को 10 लाख सहायता की मांग उठा रहे हैं। रूट 27 के ऑन ड्यूटी लकवासग्रस्त हुए चालक को 3 लाख की मदद देने की अपील और दोनों चालकों का बकाया वेतन, ओवरटाइम, PF और ESI पेंशन तत्काल दिलाने की अपील करी जा रही है। और देखिए, बगराना डिपो प्रबंधन हटाने और चालकों से शिष्टाचार पूर्ण व्यवहार की मांग भी उठाई है। सभी चालकों व तकनीकी कार्मिकों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा।
तो जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर किस तरीके से बस संचालकों द्वारा मांगे उठाई जा रही है। ओवर टाइम, पीएफ, ईएससी, आई पेंशन तत्काल करने की मांग उठाई जा रही है। जेसीटीएसएल के 100 लो फ्लोर बसों के संचालक। यहाँ पे बगराना डिपो पे, आगरा रोड पे बगराना डिपो है जी। यहाँ पे ड्राइवरों की 2 ड्राइवर एक्सपायर हो गए हैं, उनको कोई सहयोग राशि नहीं दी। एक ड्राइवर को ऑन ड्यूटी पे लगवा गया, उसको कोई सहयोग राशि नहीं दी गई। और सैलरी टाइम पे नहीं बढ़ाते, सैलरी बढ़ाने के लिए बोलते हैं तो ड्यूटी से हटा देते हैं। खराब गाड़ियों का दबाव बना के चलाते हैं, और वरना नहीं चलाने की मना करते हैं तो फिर ड्यूटी से हटा देते हैं। सैलरी होल्ड कर लेते हैं, प्लस पैसा काट लेते हैं, पैसा काट लेते हैं। और एक ड्राइवर हमारा चालक था, वो ख़त्म हुआ था, तो उसको पहले तो ड्यूटी के लिए बुलाया गया था और उसके बाद उसकी ड्यूटी नहीं लगाई तो वो थोड़ा डिप्रेशन में आके गेट से बाहर आया। तो एक बाहर से वाहन आया, उसने उसको कुचल दिया। वो उसकी ऑन द स्पॉट मौके पे ही और देखिए, इसी खबर पर हमारे संवाददाता सुनील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, किस तरीके से ड्राइवरों द्वारा ये मांगे उठाई जा रही है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल गुनगुन, देखिए जो जयपुर में लो फ्लोर बसों का संचालन होता है तो उसमें ड्राइवर्स हैं वो निजी कंपनी अनुबंध पर ले रखी है, यानी पारस ट्रेवल से कंपनी है जो बगराना आगार के तमाम जो ड्राइवर्स हैं उनको अनुबंध पर ले रखी है। अब ड्राइवरों का गुस्सा है वो फूट पड़ा है और आज जो है 100 लो फ्लोर बस है वो ठप हो गई है। तमाम ड्राइवर्स हड़ताल पर है और कई सारी मांगे जो है वो रख रहे हैं। और दूसरी तरफ जो निजी कंपनी है जिसको ठेका दिया हुआ है लो फ्लोर बसों का, उस पर कई तरह की अनियमितता का आरोप भी लगा रहे हैं। एक तरफ अपनी मांगों को लेकर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से पिछले दिनों जो बस हादसे में जो जान गंवाए ड्राइवर, उसके परिवारजनों यानी उनको जो आश्रित हैं उनको सहायता देने की मांग की जा रही है। दूसरी तरफ जो बाकी बेनिफिट्स हैं, कंपनी ने जो वादा किया था इनको जब अनुबंध पर लिया था ड्राइवर्स को, तो उन वादों पर खरी नहीं उतर रही। जैसे जो बेसिक से जो रूल होते हैं, पीएफ, ईएसआई और जो स्वास्थ्य बीमा समेत कई तरह की जो सुविधाएं हैं एक कंपनी के द्वारा दी जाती हैं, वो इनको नहीं दी जा रही है। कई बार इनसे वादा किया गया है लेकिन वो वादा नहीं निभाया गया। और अब तमाम जो ड्राइवर्स हैं वो लो फ्लोर बसों को खड़ी करके जो डिपो है बगराना उसके बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, जिसका सीधा असर रोजाना जो बसों में यात्रा करते हैं, चाहे आम लोग हो या फिर जो कोचिंग आने जाने वाले स्टूडेंट्स हो, सभी के सामने बड़ी परेशानी खड़ी है। क्योंकि राजधानी में महज 200 लो फ्लोर बस है, उनमें से 100 आज चक्का जाम पर है। तो देखिए कि कितना बड़ा भार है वो आज रहेगा लो फ्लोर पर। और दूसरी तरफ लोगों को साफ तौर पर इससे परेशानी हो रही है। इस जो निजी कंपनी है इसको लेकर कई बार शिकायतें आ चुकी है, कई बार छुटपुट जो प्रोटेस्ट है इसके जो अनुबंधित कर्मचारी यानी जो ड्राइवर्स हैं वो कर चुके हैं। लेकिन जो लो फ्लोर को संचालित करने वाले यानी जेसीटीएसएल प्रशासन है वो इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तमाम जो अधिकारी बैठे हैं लेकिन वो आंखें बंद कर रखे। हो सकता है कि इस तरह के मामले आने के बाद भी किसी तरह का एक्शन नहीं होना, मिलीभगत की भी एक कहानी हो सकती है, यानी किसी तरह की मिलीभगत भी इसमें शामिल हो सकती है। यही वजह है कि जो निजी कंपनी है उस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही और इसका खामियाजा सीधे तौर पर एक तरफ ड्राइवर्स को भुगतना पड़ रहा है और दूसरी तरफ आम लोगों को भी इसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि सुबह से ही लोग परेशान नजर आ रहे हैं सड़कों पर। जी शुक्रिया आपका सुनील, तमाम जानकारी के लिए।